The whole system is flawed and the 10th schedule should be scrapped. But delay on deciding disqualification petitions is natural. इस एक लाइन की गहराई समझ पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हुए बोली गई है। आई नो, ये सुनकर आपको भी काफी शॉक लगा होगा, पर सोचने वाली बात ये है कि ये बोली किसने और क्यों, और ऐसे भी क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से किसी को इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में कई केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों ने भी इन सिचुएशंस पर काफी कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। कोर्ट्स में पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की बढ़ते केसेस ने तेजी पकड़ ली है और आए दिन कोई न कोई पार्टी या गवर्नमेंट कोर्ट में दिखाई देती है, जिसके कंसर्न्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी और जस्टिस बीवी नागरत्न ने भी रिसेंटली उठाए हैं। पर अभी हाल ही में एक और लीगल फ्रेटर्निटी की एक ऐसी हस्ती जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रूटनाइज और क्रिटिसाइज करते हुए देखा गया है, ये और कोई नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी लीडर्स और बीआरएस लीडर की कविता को केसेस में रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी है। हम समझ सकते हैं कि आपके मन में ये सुनते ही कई सवाल और कंसर्न्स खड़े हो गए होंगे, जो बनता भी है, लेकिन उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों सिंघवी ने इतनी बड़ी बात कह दी है। बीते बुधवार को विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक डिस्कशन पर ऑन द थीम ऑफ डिकोडिंग डिफेक्शन में डॉक्टर सिंघवी ने कई ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं जिसने एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव हाउस को एम्पावर करता है टू डिसाइड ऑन वेदर अ लेजिस्लेटर शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। इससे आप समझ गए होंगे कि किस केस के रेफरेंस में एडवोकेट सिंघवी ने ये ओपिनियन दिया होगा। जी हाँ, उनका कंटेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पार्टी स्प्लिट केसेस से जुड़ा है। एडवोकेट सिंघवी ने इस डिस्कशन के दौरान ये भी कहा कि ये इम्प्रैक्टिकल है एक्सपेक्ट करना कि स्पीकर्स ऐसे डिसीजंस लेने में न्यूट्रल रहे, और इसीलिए उनका मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 10 के अंडर जो प्रोसीजर है उसे स्क्रैप कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी माना है कि किसी किसी केसेस में तो स्पीकर द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस 6 महीने तक डिसाइड नहीं होती, जैसे कि हमने शिवसेना केस में भी देखा था। सिंघवी सेड द होल सिस्टम इज फ्लॉड एंड द 10th शेड्यूल शुड बी स्क्रैप्ड, बट द डिले ऑन डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशंस इज नेचुरल। If the speaker of the same party is deciding these, how can there be objectivity? Time has now come to abolish the persona designata of 10th schedule speaker. If they are sick, there is no one else present. Inconceivable to think that a speaker being elected from a particular party's ticket will be a paragon of virtue. It is an idle hope that does not work in practice. Absolutely ridiculous to expect a speaker to be neutral. सिंघवी ने अपने एड्रेस में सजेस्ट किया है कि किस स्पीकर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। इस सवाल को सभी पॉलिटिकल पार्टीज को प्री डिसाइड कर लेना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। हालांकि उन्होंने इसमें ऐड किया कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ऐसा कंसेंसस अचीव नहीं हो सकता। अपने इस डिस्कशन को एक लाइटर नोट पे स्टार्ट करते हुए सिंघवी ने कहा था कि वो पॉलिटिकल पार्टी में होने वाली डिफेक्शंस की विक्टिम बन गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीनियर काउंसिल हिमाचल में राज्यसभा इलेक्शंस में हार गए हैं आफ्टर 6 कांग्रेस लेजिस्लेटर्स क्रॉस वोटेड फॉर द राइवल भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। इसी बात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी डेमोक्रेसी से अलग इंडियन वोटर्स टेंड टू अवॉर्ड लेजिस्लेटर्स हु डिफेक्ट। हिज स्टेटमेंट वाज, "You cannot legislate morality. We have borrowed this system from England, but how many defections happen there? The voters in England do not reward defections. It is fault of you and I that we keep re-electing them in India. 10th schedule and speaker now is absolutely not worth the paper it is written on. Changing of parties is unheard of in UK and US because it is believed that the electorate will punish you." हाल ही में चल रहे ट्रेंड को देखते हुए सिंघवी ने बताया कि वीक इंस्टीट्यूशन के कारण डिफेक्शन के इंस्टांसेस रीसेंट ईयर्स में बहुत इंक्रीज हुए हैं। Last 4-5 years it has happened because institutions are deflated and devalued. It succeeds because of lack of institutional independence and integrity. और ऐसा कहते हुए उन्होंने 2023 में द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में हुए स्प्लिट को याद किया। आपको बता दूं, द पार्टी स्प्लिटेड इन 2 factions, one led by शरद पवार and another led by his nephew अजीत पवार। सिंघवी ने इसी केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा यूज किए गए लेजिस्लेटिव पार्टी टेस्ट टू डिटरमाइन द रियल पार्टी को भी काफी क्रिटिसाइज किया। सिंघवी ने कहा कि लेजिस्लेटिव पार्टी टेस्ट का यूज फ्लॉड था क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी डिफेक्शंस पर बेस्ड थी, अनलाइक द ऑर्गेनाइजेशनल विंग ऑफ द ओरिजिनल पार्टी। एक और इशू जिसे सिंघवी ने डीपली टच किया वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्हिप की पावर से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है।
और whips को ऐसे needlessly इशू नहीं करना चाहिए। He said, "It is time we reform the whip. I believe in being reformist, not abolitionist. I am very open about this. For everything and anything you issue a whip, you have to be shown, say 3 lines whip. Negative point is, lot of creativity is being killed by the whip. Initiating arguments, voting, etc. is harmed by the creative parliamentarians are stultified by the whip. They are not seen because we perceive they only throw chairs." सुप्रीम कोर्ट के उद्धव ठाकरे को एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रीइंस्टेट करने के रिफ्यूजल पर भी सिंघवी काफी क्रिटिकल दिखे। उन्होंने नोट किया कि मई 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का शिवसेना स्प्लिट के बाद फ्लोर टेस्ट को कॉल करना गलत था, क्योंकि कोई इनफ एविडेंस नहीं था जो इंडिकेट करे दैट द देन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैड लॉस्ट कॉन्फिडेंस। हालांकि जैसे आप जानते हैं कि कोर्ट ने ये भी नोट किया था कि वो ठाकरे को रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने ही खुद बिना फ्लोर टेस्ट फेस किए अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। इस केस की प्रोग्रेस पर कमेंट करते हुए सिंघवी ने कहा, "People already became ministers by the time the Shinde judgment came. Flaw was when they refused to stay floor test during notice. How can the judgment then ask that because you resigned we cannot restore status quo? If the root is bad, the flower will be bad. Court first said no stay on floor test, then that is used to uphold the defection in effect. Case of no remedy. At the end of the day, you also have to adjudicate fairly. Be holistic, not holier than thou or sermonizing when spotting constitutional sins." सिंघवी ने फेयर एडजुडिकेशन को एम्फसाइज करते हुए कहा कि कोर्ट को होलिस्टिक अप्रोच लेना चाहिए, ना कि उस पर रिजॉर्ट करना चाहिए जो मॉरलाइजिंग और ओवरली रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए परसीव किया जाता है। अपने एड्रेस में सिंघवी ने कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल इश्यूज में बैलेंस्ड और नुआंस अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने की बात की है। तो आपने देखा कि कैसे एडवोकेट मनोज सिंघवी ने डिफेक्शन के लीगल आर्किटेक्चर को रीइमेजिन करने की बात की है। उनका मानना है कि एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि कोई भी पार्टी चेंज करता है तो वो रिजाइन करे और री इलेक्शन सीक करे। उनका मानना है कि एक कॉमन मैन ऐसी डुप्लिसिटी से डिस्गस्टेड है, इसीलिए वो 10 शेड्यूल की कंप्लीट एबॉलिशन को एडवोकेट करते हैं और उसे एक पैराग्राफ लॉ से रिप्लेस करना चाहते हैं कि कोई भी जो पार्टी चेंज करता है वो मैंडेटरी रिजाइन कर दे और री इलेक्शन सीक करे। दूसरा ये कि ऐसा कोई भी व्यक्ति री इलेक्शन के बिना मिनिस्टरशिप होल्ड ना करे। तीसरी बात ये कि ऐसे सिंपल प्रोसेस में स्पीकर की नीड नहीं होगी। इफ अ स्पीकर इज नेसेसरी फॉर एनी एब्जुकेटरी रोल, लेट अस स्टॉप द यूज ऑफ सच ऑक्सीमोरॉन्स लाइक अ इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट एम्पायर। उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चेंजेस सॉलिडिफाई करना ही डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी, मॉरल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी टू द स्पीकर को इम्पार्ट कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।